हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज चालू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023। तो उस प्लेलिस्ट में जो भी मैं वीडियो दे रहा हूं, समझ लो 2023 के लिए एमपी बोर्ड के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जितने बच्चे हैं तैयार करें फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। सबसे पहली बात क्या देके रखा बच्चों, दिया है। जो भी दिया है उसे पहले लिखना है। जो भी दिया है वक्रता त्रिज्या देके रखा है, आर है। हम बात करें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, त्रिज्या इधर होगी, वक्रता केंद्र यहां पर होता है, तो वक्रता त्रिज्या इधर होगा तो माइनस में होगा, सिंपल है। तो माइनस 20 सेंटीमीटर, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो मैं यदि आपको कहूं इससे एफ का मान निकालो तो r/2 होता है, मतलब -20/2 यानी बराबर -10। ये जो क्वेश्चन में देख के रखा है वो चीज तो मैं कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वस्तु की दूरी यहां पर देखो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है दूरी पर, मतलब वस्तु इधर रखी है, इसकी दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। मतलब u बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अवतल के लिए इधर वस्तु रखेंगे तो हमेशा यदि बाएं साइड है तो माइनस में रहेगा, 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति की स्थिति मतलब भी का मान निकालना है। तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से किसे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से। f का मान रखो बच्चों, f का मान कितना है, -10, और u का मान है इसका भी -10 बराबर प्लस में 1/v हो जाएगा। इसको यदि मैं पक्षांतर कर दूं, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, बराबर 1/v है। काट दो तो 0 हो जाएगा, मतलब 1/v बराबर आया 0। तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर, इसको अनंत करो, 1/0 उल्टा कर दो तो अनंत आ जाएगा। v का मान अनंत आ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रही, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रहा बच्चों, अनंत पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन देखो ना क्या बोला है, प्रतिबिंब की स्थिति 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था एमपी बोर्ड में। प्रकृति एवं आवर्धन परिकलन, आवर्धन निकालो। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन ये होता है -v/u, क्योंकि v और u का मान पता है। इसका मान है -10, अनंत है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान -10, 0, कुल मिलाकर अनंत में किसी का भाग दोगे अनंत ही आएगा। अनंत पर बन रहा है तो कहीं ना कहीं वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, हर वास्तविक बनेगा। प्रकृति लिख लो, प्रकृति कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि उल्टा है तो वास्तविक ही बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। और बहुत बड़ा, अनंत पर है तो बहुत बड़ा बनेगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखो कितना सिंपल था बच्चों, सिलेक्टेड प्रश्न ही लाएंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई भी क्वेश्चन आपको करा दें, ऐसा नहीं रहेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही केवल और केवल आपको कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या है। इसका फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिया है, ठीक है, क्या दिया है बच्चों, एक हमारे पास उत्तल लेंस है, मान के चलता हूं एक लेंस है, ये मान लो लेंस है, इसको FA मानते हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। भाई उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको प्लस लेकर चलेंगे और 10 सेंटीमीटर की दूरी है। यदि इसे कहां डुबाया जाए, द्रव में डुबाया जाए, मतलब भैया एयर से लिक्विड में डुबाया गया, AμL, तब इसका अपवर्तनांक म्यू होता है 1.75, ठीक। और ये दे के रखा है कि भाई जब हम कांच को, है ना, कहां डुबा रहे हैं, द्रव में डुबा रहे हैं, तो पहले प्रकाश भैया एयर से ग्लास में ही जाएगा, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.5। इस स्थिति में हमें क्या निकालनी है, यदि डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी, यानी लिक्विड में डुबाया जाए तो FAL निकालना है। लिक्विड में डुबा दिया गया तब उसकी फोकस दूरी हमको निकालनी है। अब इसके लिए फार्मूला यदि आपको पता है और नहीं पता तो फिर तैयार कर लो, ठीक। जैसे मैं आपसे कह दूं FL/FA, तो इसका हो जाएगा, L का निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए हमको AμG निकालेंगे -1,
और यदि इसकी बात करूं, एफ ए की बात करूं, तो ए जो है ये इसका हो जाएगा आपका जी म्यू एल, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम -1। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करना पड़ेगा कि ए म्यू जी मुझे तो पता है, लेकिन इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, ए के रिस्पेक्ट में जी और ए के रिस्पेक्ट में एल -1। ऐसे में वैल्यू भी पुट करते बनेगा। इसका मान है बच्चों 1.5 -1 अपान इसका मान है कितना 1.5 अपान 1.75 -1। इसको कैलकुलेट करो तो इसका आएगा 0.5। इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर जाएगा तो 1.5 माइनस 1.75 बटा 1.75, ये ऊपर चला जाएगा, 1.75 ऊपर चला जाएगा। इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा, 0.25, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, चाहे इसको डिवाइड कर दो, लगभग आएगा बच्चों ये, हालांकि यहाँ से माइनस में आएगा इसलिए माइनस में आएगा। इसको आप यदि भाग दो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 25 का भाग दो तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 25 सत्ते, ठीक है, और फिर 7 पना 35, यानी 3.5 सेंटीमीटर आ गया। यही तो निकालना था, ठीक है। तो भाई साहब क्या निकालनी थी, फोकस दूरी निकालनी थी। तो फोकस दूरी कैसे निकलेगा, अभी तो एफ एल निकालना था बटे एफ ए। एफ ए का मान कितना है 10 है, तो 10 का इधर हम माइनस में 3.5 गुणे एफ ए, मतलब 3.5 गुणे 10, कुल मिलाकर -35 सेंटीमीटर। ये आ गया फोकस दूरी। पूछा है प्रकृति क्या है, माइनस में है तो उत्तल लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, वह अवतल लेंस की भांति काम करेगा। उत्तल लेंस था तो फोकस प्लस में था, लेकिन इस बार फोकस माइनस में आया है, मतलब ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों, ये चीज कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखें बच्चों, दो पतले लेंस है जिनकी क्षमताएं क्रमशः 12D और -2D है, डायऑप्टर है D का मतलब, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इनके संयोग की क्षमता, फोकस दूरी और प्रकृति निकालनी है। संयोग की क्षमता पहले तो हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। P1 बराबर कितना है 12D, प्लस में है 12D है ना, और P2 बराबर है कितना -2D। तो यदि मैं संयोग निकालूं P बराबर तो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2, मतलब 12D धन में है और -2D, तो P बराबर कितना आ जाएगा 10D आ जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क्षमता कितना होता है, क्षमता जो होता है वो 1 फोकस दूरी के बराबर होता है, 1 फोकस दूरी के बराबर होता है। मतलब बच्चों यहां से मैं कह दूं कि जो क्षमता है P है वो 1/F के बराबर है। तो मैं यदि F बराबर निकालूं तो 1/P के बराबर हो जाएगा। P का मान है कितना 10, तो 10 का भाग देंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। सिंपल है, धनात्मक है, इसलिए लेंस की प्रकृति उत्तल होगी। चूंकि यहां पर फोकस, चूंकि यहां पर लिख सकते हैं फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी धनात्मक है। क्या है बच्चों, धनात्मक है, धनात्मक है, फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए लेंस की क्षमता, सॉरी फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए लेंस की जो प्रकृति है, लेंस की प्रकृति वो कैसी होगी बच्चों, उत्तल होगी। ठीक है, कैसी होगी, उत्तल होगी। क्वेश्चन में पूछा है ना कि प्रकृति बताओ, तो भाई प्रकृति पता है हमको, कैसे प्रकृति है, उत्तल है तो उत्तल कर दो। क्लियर है इतना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर बनता है। ठीक है, मतलब पहले ओर है, अर्थात यदि मान लीजिए यहाँ पर लेंस है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो एक ओर इसकी वस्तु है, प्रतिबिंब दूसरी ओर, तो वस्तु की जो दूरी है ना, वो माइनस में होगी, ध्यान रखिएगा। 90 सेंटीमीटर पर है, दूरी पर स्थित पर्दे पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी पता है। लेंस का प्रकार, फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालना है तो लेंस सूत्र लगाना होगा। ठीक है, और सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले फोकस दूरी निकालते हैं, हल करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो चीज हमको पता होना चाहिए।
ठीक, तो यहां पर लेंस से दूरी देके रखा है, मतलब u का मान दिया है कितना है 45, और वो भी माइनस में होगा, मैंने पहले बता दिया कि एक और है। और v का मान कितना है 90 सेंटीमीटर, कितना 90 सेंटीमीटर है, v का मान है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 90 सेंटीमीटर है। और देखो सुई की लंबाई, वस्तु की लंबाई को o से दर्शाते हैं, o से दर्शाते हैं, तथा o बराबर कितना है, कितना भाई 5 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब लेंस सूत्र कौन सा है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र सबको पता है। लेंस सूत्र क्या कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, इससे फोकस दूरी निकल कर आएगा। v का मान कितना है 90, तो 1/90, ठीक है, माइनस 1/-45, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/90 प्लस 1/45। 90 और 45 का एलसीएम यदि मैं 1/90 धन 1/45 करूं तो बच्चों 90 और 45 का एलसीएम 90 आता है। 90 का 90 से भाग जाएगा तो 1 आएगा, और 1 धन 2 यानी 3/90, 1/f का मान, तो यहाँ पर 3 त्रिकाई 9 यानी 1/30, अर्थात f का मान जो आएगा वो आ जाएगा 30। ठीक है, 1/f बराबर 1/30, तो f का मान हो गया 30। ये आ गया आपका सेंटीमीटर में फोकस दूरी। लेंस का प्रकार पता करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, सुई की लंबाई इतना है, पर्दे पर बनता है। तो लेंस का प्रकार कैसे पता हो पाएगा, जब प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता हो जाएगी। प्रतिबिंब कैसे है, तो आप लोग आवर्धन सूत्र पढ़े हैं, आवर्धन सूत्र आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आवर्धन सूत्र m बराबर I/O बराबर v/u, क्या v/u। तो I हमें निकालना है, O का मान हमें पता है 5 है, v का मान भी पता है कितना है 90 है, और u का मान -45, 45 दूना 90, 5 दूना 10 हो जाएगा। I का मान आ गया -10 सेंटीमीटर। ऋणात्मक है, ऋणात्मक क्या बताता है, प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, ऋणात्मक क्या दर्शाता है, ऋणात्मक यह बताता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा भैया, उल्टा है। ऋण है तो उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है, अतः यह तथा वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा है तो वास्तविक सिंपल है, सीधा है तो आभासी। ये चीज आपका क्लियर हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपसे यदि भाई साहब नहीं भी बन रहा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। बच्चों अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपको सॉल्व करना है। उभयोत्तल है, यानी दो लेंसों का संयोजन है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। उसकी फोकस दूरी कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो कांच का वर्तनांक ज्ञात करना है। तो हल करना है सिंपल तरीके से, चूंकि जो देके रखा है, जैसे R1 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और निश्चित है दूसरा जो त्रिज्या होगा दूसरे ओर होगा, दूसरी ओर मतलब R2 बराबर ही हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। यानी एक यदि एक ओर है बाएं साइड तो एक दाएं साइड होगा, सिंपल है, तो एक दूसरे के अपोजिट तो माइनस लेना पड़ेगा। F का मान कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब वर्तनांक, अब ऐसा कोई अपवर्तन सूत्र पता है आप लोगों को कि जिससे पता हो जाए बच्चों कि कैसे हम म्यू का मान निकालते हैं। तो इसके लिए अपवर्तन सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये चीज है बच्चों, ये चीज आपको लगाना होगा। अब हमको पता है कि f का मान 12 है, तो 12 कर दो, म्यू -1 है तो रहने दो, 1/r1 का मान 10 है, 1/r2 का मान है -15। अब माइनस माइनस से प्लस होता है, ये सबको पता है। म्यू -1 तो रहने दो, 1/10 प्लस 1/15। आगे यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1/12 बराबर म्यू -1 1/30,
30 नहीं होगा, है ना, 30 होगा एलसीएम, तो इसको आगे हल करना भाई, 10 3 30 तो 3, 15 दूना 30, तो ये कुछ आ जाएगा। मतलब म्यू -1 और 3 2 5, 5/30, और 5 का 30 से काटोगे तो कितना आएगा, यदि आप इसका पक्षांतर कर दो 1/12, ये नीचे भाग में है तो इधर ऊपर जाकर गुणा में, और जो गुणा में है नीचे भाग में, बराबर म्यू -1। 5 5 6 का 30, 6 दूना 12, यानी 1/2 बराबर म्यू -1। अब बच्चों यदि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू बराबर 1 + 1/2, यानी 2 1 कम 2, 3/2, यानी आंसर आएगा 1.5, यानी म्यू का मान आ चुका है 1.5। यही तो निकालना था भाई, अपवर्तनांक का मान निकालना था बच्चों। क्या? अपवर्तनांक का मान, म्यू का मान निकालना था, और आसानी से म्यू का मान आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से करते चलें, और हम बच्चों यही कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज चलाते चलते हैं। 5 क्वेश्चन यदि आप कर लिए, 5 फार्मूला तैयार कर लिए, तो बहुत कुछ है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।